हो रहा है इससे। आप अपनी ज़िंदगी के उस फेज में हो जब आपको अपनी जीवन को एक शेप देना हो, आपका करियर डिसाइड होना हो। इस करियर के डिसाइडिंग टाइम में, डिसाइडिंग फेज में आपको ऐसी समस्या हो जाए जिसमें आप अपना 100% परफॉर्मेंस न दे पाएं, फिर आप क्या करेंगे? आप उस बीमारी से कैसे लड़ेंगे? फिर ऐसे में आपको जो है डिप्रेशन होगा, निराशा होगी, हताशा होगी, आप अनाशय कुछ अनर्गल कुछ गलत करने के बारे में सोचेंगे। तो ऐसा ही एक बच्चा हमीरपुर का रहने वाला जो कि कानपुर में अंडर 19 क्रिकेट टीम में था और 1.5 साल से वो बेचारा किसी न किसी कारण से परेशान रहता था। जिससे पहले उसको कमर में दर्द हुआ करती थी और धीरे धीरे करके जो कमर का दर्द ऐसे होता गया कि उसको बाएं पैर में इतनी झुंझुनी झटका सुन्नपन जैसा जो है समस्या रहने लगी। और चूंकि स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है और हाई वेलोसिटी इसमें ज़्यादा एक्टिविटी होती है, ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से जो इनकी स्ट्रेचिंग वगैरह है वो भी बड़ी हेक्टिक थी। तो पूरा पैर जब वो स्ट्रेच कर रहा है, स्ट्रेच नहीं कर पा रहा है, रनिंग करनी है, दौड़ नहीं पा रहा है। बॉल, और चूंकि ये ऑलराउंडर था, बॉलिंग फील्डिंग कुछ भी करने में अक्षम है, असमर्थ है। तो फिर ये हताश होकर के इसको लगा कि मैं क्रिकेट को छोड़ देता हूँ। जब इसके पहले इसने जो है पढ़ाई छोड़ी क्योंकि इसका क्रिकेट में इंटरेस्ट था। पिताजी ने कहा जो बच्चे की इच्छा वो करे, लेकिन अब इसको लग रहा है कि ये तो जिस उद्देश्य के लिए बना था सब कुछ मना लिया, सब कुछ कर लिया, 4 साल 5 साल से जो है बढ़िया खेल रहा है, स्टेट लेवल में जाने की बात है, लेकिन अब लगता है वो भी छूट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये बच्चा एकदम हताश और निराश होकर के ये हमारे पास आया। और जब ये स्थिति इसने बताई, तो स्थिति बताने के बाद मुझे तुरंत हमने इसको एडवाइस किया कि आप ऐसा करिए, ये जो समस्या है इस समस्या से कभी कोई जान माल की क्षति नहीं होगी। इस समस्या से सिर्फ और सिर्फ जो कमर में नस का दबाव है, नस के दबाव की वजह से जो पैरों में दर्द के जो लक्षण है वो पैदा कर रही है। जो झुंझुनी झटका सुन्नपन भारीपन है, सुनने में बड़ी अजीब चीज लगती है, मरीज जो झेल रहा होता है उसको परेशानी होती है, लेकिन ये चीजें क्या है, ये नस की कराह है। नस जो है रो रही है, अपने आप को बता रही है कि मैं दब रही हूँ, मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। अगर मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं तुमको परेशान नहीं करूंगा, तो अपने करियर में जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो इसी इरादे से, इसी नेक इरादे से हम लोगों ने इसका एमआरआई स्पाइन कराया। एमआरआई स्पाइन में हमें एक लेवल पर, L5S1 लेवल पर हमें मिला कि इसमें दबाव है। तो जो दबाव था उस दबाव को हमने आज के सबसे एडवांस तरीका जो कि स्पाइन की इंडोस्कोपिक टेक्निक है, जिसमें हम मोनोपोर्टल स्कोप से, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक स्कोप से 8 mm का चीरा बना करके उस टनल में जाते हैं जिस टनल में इसको समस्या होती है, उस समस्या को जो है जड़ से खत्म करके फिर वापस आ जाते हैं। और इसमें कोई भी, फिर ये क्रिकेटर है और अगर हम इसके मांसपेशी हड्डी को ज़्यादा डैमेज करेंगे तो इसका फ्यूचर प्रभावित होगा। अगर हम कुछ ऐसे पुराने तरीकों से इलाज करेंगे जिसमें हमें इसमें ज़्यादा डैमेज करना पड़ा और मान लीजिए डैमेज की वजह से हमें उसके कमर को, रीढ़ को बचाने के लिए अगर हमें रॉड एंड स्क्रू का प्लेसमेंट करना पड़ता है तो उससे इसकी जो एक्टिविटी है, जो मूवमेंट है, प्रभावित होगा और जिंदगी भर के लिए इसको, इस प्रोफेशन को छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इंडोस्कोपिक स्पाइन टेक्निक ऐसे लोगों के लिए वरदान है, स्पोर्ट्स इंजरी के पेशेंट के लिए वरदान है, जिसमें हम क्या करेंगे, 8 mm के चीरे से उस एरिया में जाएंगे और जाकर के 2 घंटे 2.5 घंटे में काम करके वापस आ जाएंगे। अगले दिन से मरीज एकदम जो है दर्द मुक्त हो जाएगा और उसको लगेगा, और पीछे जो है सिर्फ हमें 1 हफ्ते बाद आएगा तो एक हल्का सा हेयर लाइन संधान होगा, लगेगा भी नहीं कि इसका इतना बड़ा इलाज हो चुका है। तो ऐसा ही इलाज हुआ। ऐसा इलाज होने के बाद ये बच्चा चूंकि हमसे, हमारे बहुत क्लोज है और ये हमसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का अपनी परफॉर्मेंस देता रहता है और हमें वीडियो भेजता रहता है। तो इस सीक्वेंस में आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने अपने कैरियर में प्रोग्रेस की। आज ये डेडलिफ्ट भी अच्छे से कर रहा है, चीज़ें प्रॉपर जो इसकी गाइडलाइन है, जो प्रिकॉशंस बताए गए, प्रिकॉशंस को, सावधानियों को फॉलो करते हुए अपने कोच या ट्रेनर की मदद से एक्सरसाइज भी अच्छी कर रहा है, स्पोर्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। आप स्क्रीन पर देखिए, इसने देखिए ये भी जो है इतना रन बनाए, सेंचुरी क्रिएट की है। तो इस तरीके से ये जो है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पा रहा है। अगर दूरबीन से इसका इलाज नहीं हुआ होता तो, या फिर जो है किसी दूसरे तरीके से इसका इलाज हुआ होता तो शायद आज ये जो है अपने इस एक्टिविटी को, अपने इस पैशन को ये जो है नहीं आगे परसू कर पाता। अगर जो है इन चीज़ों से जो है ये साइंस इतनी एडवांस नहीं होती और ये चीज़ें आ ही नहीं होती, हमारे हमसे कांटेक्ट नहीं हुआ होता और इस तरीके से इसका इलाज नहीं करते। तो इसलिए सबसे आधुनिक इलाज, चाहे कमर में चाहे गर्दन में, कहीं भी अगर नस दब रही है तो उसका दूरबीन विधि है। तो ज़रूर जो है अपने नियर बाई जो भी स्पेशलिस्ट हैं जो कि दूरबीन विधि से, जो कि मोनोपोर्टल मतलब सिंगल स्कोप से जो भी इलाज करते हैं, उनसे संपर्क करें और ज़रूर, जो कि एक्सपर्ट हैं और अच्छे से इस इलाज को कर सकते हैं, उनसे अपने एमआरआई डिस्कस करें अगर ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं और अपना इलाज करें।